हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है मुक्त व्यापार, जिसे हम कह सकते हैं खुला व्यापार। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुक्त व्यापार होता क्या है। ठीक है, देखिए, मुक्त व्यापार होता है व्यापार हेतु, ठीक है, कोई भी व्यापार होता है उस हेतु आपकी जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने, मतलब ओपन करने, खोलने का कार्य मुक्त व्यापार कहलाता है। ठीक है, अथवा हम कह सकते हैं इसको एक तरीके से व्यापारी उदारीकरण भी हम कह सकते हैं ना, व्यापार उदारीकरण भी कहते हैं। अब भी कईयों के समझ में नहीं आया होगा कि व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार कहलाता है। अब ये व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य, ये क्या शब्द है, ठीक है ना, इसको हम समझते हैं। देखिए, यह कार्य जो होता है वो व्यापारिक जो स्थिति होती है उसके अंदर जिस भी प्रकार का जो अवरोध होता है या हम कह सकते हैं कठिनाइयाँ होती है, जैसे कि सीमा शुल्क, जो भी बाहर से कोई भी सामग्री आती है उसको हम बोलते हैं सामग्री आती है उसको व्यापार कहते हैं, लेकिन उसमें लगने वाली जो सीमा शुल्क होता है उस सीमा शुल्क को क्या कर दिया जाता है, घटाकर, ठीक है, उसको कम कर कर इस व्यापार को किया जाता है। मतलब बाहर से आने वाली जो सामग्री है, यहाँ से जाने वाली सामग्री, उसको हम बोलते हैं सीमा शुल्क। जो आ रहा है और जा रहा है उस पर एक सीमा शुल्क लगता है, टैक्स लगता है, नाम सीधा सा बताऊं, टैक्स लगता है। और इसी टैक्स को अवरोध कहा गया है इसके अंदर, इस व्यापार के अंदर, क्योंकि ये मुक्त व्यापार जो है इस वजह से रुक जाता है। तो इस मुक्त व्यापार को प्रचलित करने के लिए इस सीमा शुल्क को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, जिससे कि मुक्त व्यापार और बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो घरेलू उत्पादन होता है, घरेलू उत्पादन का मतलब होता है जो घर में पैदा होता है, देश में पैदा होता है, वह जितनी भी सेवा कार्य होते हैं, सेवाओं का कार्य, दो चीज हो गई, एक तो घरेलू उत्पादन और दूसरा होगा सेवा का कार्य। इस सेवा कार्य से मतलब इन दोनों के बीच में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा। जितने भी करने वाले व्यापारिक जो उदारीकरण या कह सकते हैं घरेलू उत्पादन और सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण, यह सभी स्थानों से वस्तु और सेवाओं के लिए एक अनुमति प्रदान करना, ठीक है ना, अनुमति प्रदान करना बेचने के लिए, ये भी आपका मुक्त व्यापार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो घरेलू उत्पादन व सेवा कार्यों के लिए अनुमति प्रदान करना, या हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं अपन कि घरेलू वस्तु व सेवा को बेचने की अनुमति, ठीक है, मुक्त व्यापार के अंतर्गत आती है, जिसे व्यापारिक उदारीकरण कहते हैं। मतलब जो भी माल पैदा हो रहा है, बनाया जा रहा है, और जो भी सेवाएं होती है, उन सेवाओं को सरकार के द्वारा क्या दिया जाए, अनुमति दी जाए, जिससे कि वो प्रमोट हो सके, जो बाजार में अधिक से अधिक आ सके। बिना अनुमति के तो बाजार में आ नहीं सकता। तो ये जो वस्तु होती है जो कि घरेलू होती है और जो भी सेवाएं होती है, उनको बेचने के लिए सरकार के द्वारा अनुमति हो तो मुक्त व्यापार कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुक्त व्यापार जो होता है, अगर मैं मुक्त व्यापार की बात करूं
तो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उन पर प्रतिकूल स्थिति थोपने पर रोका जाए। पहली चीज, आपके जितने भी विकासशील देश होते हैं, विकासशील या विकास देश या विकासशील देश, वो कौन से देश होते हैं जो विकास कर रहे हैं। तो विकासशील देशों पर जो भी जिस भी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रतिकूल स्थिति को थोपने से रोका जाए। अगर आप इस स्थिति को हम ऐसे समझ सकते हैं, भाई क्या है कि कई देश ऐसे होते हैं जो कि अपना विकास का कार्य कर रहा होता है, ठीक है ना, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा होता है, जैसे कि भारत है, ठीक है, विकासशील देश में आता है। अब विकासशील देश कर रहा है भारत, अपना आगे की ओर बढ़ रहा है देश, तो अब इसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल स्थिति अगर थोपा जाए किसी दूसरे देश के द्वारा कि आगे नहीं बढ़ने के लिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स लगा दिया जाए या फिर किसी ना किसी तरीके से उसको रोका जाए उस देश को, ऐसी स्थिति पर रोक लगाना भी मुक्त व्यापार की श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसके अंदर परिवहन एक तो, और एक होता है संचार। ये दो चीजें जो होती है, ये वस्तुएं व सेवाओं, ठीक है, आपकी चाहे वस्तु हो चाहे वो सेवा हो, उसको तीव्र गति प्रदान करने का कार्य करता है, जो कि मुक्त व्यापार को भी बढ़ाता है, ठीक है। अब परिवहन हो चाहे संचार हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे कोई सा भी व्यापार हो, लेकिन अभी मैं मुक्त व्यापार की बात कर रहा हूं, तो मुक्त व्यापार में भी परिवहन और संचार सेवाएं जो होती है, जो वस्तु और सेवाओं को क्या प्रदान करती है, तीव्रता, जिससे हमारा मुक्त व्यापार जो है उसके अंदर भी बढ़ावा उसको मिलता है, ठीक है। व्यापार, मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों के लिए ही बाजार में नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं व्यापार की, व्यापार किसी भी देश का हो, मुक्त व्यापार को, ठीक है, आपके जो मुक्त व्यापार है उसको केवल आपके संपन्न देश, जिसे हम बोलते हैं विकसित देश, संपन्न देशों, ठीक है, उस संपन्न देशों की ओर ही नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है ना, नहीं ले जाना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, बल्कि आपके जितने भी विकसित देश है, बल्कि विकसित देशों, ठीक है, आपके जितने भी विकसित देश है उनको चाहिए कि वो क्या करें, वे अपने, ठीक है, वे अपने स्वयं के बाजार जो है, ठीक है, जितने भी उसके बाजार है उसको, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, विदेशी उत्पादों से सुरक्षित रखना चाहिए, विदेशी उत्पादों से सुरक्षित भी रखना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि आपका जो व्यापार है वो मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों की ओर ही नहीं ले जाना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, जितने भी विकसित देश है उसको ये चाहिए कि वह अपने बाजारों को विदेशी व्यापार के उत्पादनों से सुरक्षित भी रखना चाहिए, नहीं तो आपका व्यापार भी बिगड़ सकता है, ठीक है। इसके अंदर एक विधि और है, डंप विधि, ठीक है ना। कौन सी विधि है, डंप विधि, उसको देख लेते हैं अपन। ये डंप विधि क्या होती है, डंप विधि बिल्कुल इजी है। इसमें क्या होता है, डंप करना। अब ये डंप करना क्या है, देखिए डंप करना क्या होता है, जो भी लागत होती है, जो भी वस्तु की लागत होती है, लागत की दृष्टि से, ठीक है, अगर मैं पैसे की बात करूं, लागत की दृष्टि से अलग अलग देशों के अंदर विभिन्न कारणों की वजह से, इसको हम कहेंगे लागत की दृष्टि से
विभिन्न देशों में एक ही वस्तु को विभिन्न मूल्यों में बेचना, डंप करना कहलाता है। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है, डंप क्या होता है? डंप होता है लागत की दृष्टि से आपके किसी भी देश के अंदर विभिन्न कारणों की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है विभिन्न देशों में, हम कह सकते हैं किसी भी कारण एक ही वस्तु को विभिन्न मूल्यों में बेचना, कोई सा भी देश हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, कुछ भी हो सकता है, उसको क्रय करने मतलब बेचने की जो प्रथा होती है, अब एक मूल्य है, एक मूल्य पर ना बेच के उसे विभिन्न मूल्यों पर बेचना, एक ही वस्तु को विभिन्न मूल्यों पर बेचना, यही कहलाता है डंप करना। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आज हमने मुक्त व्यापार के बारे में पढ़ा, जिसे हम खुले व्यापार के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सरल है। मुक्त व्यापार जो होता है, किसी भी प्रकार की जो सीमाएं होती है उसको, शुल्क को घटाना, वस्तु और घरेलू उत्पादन जो होते हैं उसको अनुमति प्रदान करना, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं होती है किसी भी देश की, उस पर अगर प्रतिकूल स्थिति अगर थोपी जा रही है उसे रोकना। इसके अलावा मुक्त व्यापार न केवल संपन्न देशों की ओर, उसे विकसित देशों की ओर भी जाना चाहिए और स्वयं को विदेशी जो बाजार है उसकी वस्तुओं से अपने देश को भी क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो ये आपका मुक्त व्यापार।